जूम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अनवर। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में है और अभी यहाँ थोड़ी देर पहले प्रोग्राम हुआ था जो खासतौर पे दिल्ली में जिस तरह से मुसलमानों के साथ जो सलूक किया गया उसको लेकर एक प्रोजेक्ट पेश किया गया। इस वक्त हमारे साथ रियाज मंदर साहब हमसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जो आज का प्रोग्राम था इसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए, 6 साल गुजर गए हैं जो सांप्रदायिक हिंसा राष्ट्रीय कैपिटल के एक हिस्से में हुआ। लोगों की जो तकलीफ, जो लोग मारे गए, जो लोग बुरी तरह से घायल हुए और जिनकी संपत्ति, रोजगार, घर जलाए गए, लूटे गए। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, सरकार और समाज दोनों की, कि उनको एक बार फिर वो ज़िंदगी के टूटे टुकड़ों को जोड़ के और जो रिश्ते भी टूटे हैं उसको जोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, इसलिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि देश के नागरिक उस उस वक्त को याद करें, उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको याद करें, और हम कहें कि वो जब तक उनको इंसाफ ना मिले हम लोग सब उनके साथ खड़े हों। सर, मैं एक दो सवाल और करूंगा, लेकिन ये कारवाने जो मोहब्बत है, कारवाने मोहब्बत जो नाम दिया, इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या है। कारवाने मोहब्बत एक्चुअली जो नफ़रत का दौर देश में कई सालों से चल रहा है, जो लिंचिंग, जब भीड़ इकट्ठा होकर लोगों को पीट पीट के मारे, नफ़रत का जवाब गांधी जी ने भी हमें बताया कि नफ़रत का जवाब अगर हम नफ़रत से ही देंगे तो नफ़रत ही और गहरा होगा। नफ़रत का जवाब किस तरह से हम लोग मोहब्बत से दे सकते हैं, इसकी एक कोशिश है। और जहाँ भी लिंचिंग परिवार, जहाँ भी देश की कोने में, हम लोग उनके पास पहुँचते हैं, उनका दर्द बांटते हैं और वादा करते हैं कि लंबी लड़ाई जो उनका इंसाफ की लड़ाई है या फिर से पैरों पे खड़े होने का, उसमें हम उनका साथ देते हैं। सर, ये आपने जो प्रोजेक्ट पेश किया, हमने देखा उसमें, तो उसमें मोस्टली यही बात आई कि जो लोग रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, इसमें से कोई ऐसे लोग नहीं जो नफरती हो, एक दूसरे लड़ाई करते हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि लोग जो दंगा करते हो उनको जाहिर सी बात है बाहर से बुलाया जाता है। फिर दूसरी तरफ आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को खत्म करे, तो ये भी तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के इशारे पे हो रहा है सारी चीज़ें। नहीं, देखिए, मैं IAS अफसर रहा हूँ, 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ। मैं बहुत नज़दीकी से देखा हूँ, कोई भी दंगा कुछ घंटों से ज़्यादा अगर चले तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती है। और ये तो देश की राजधानी थी, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही फौज थी, पैरामिलिट्री एजेंसीज थे, बहुत आराम से इसको रोका जा सकता था कुछ ही घंटों में। 3-4 दिनों तक वो चला। ये दिखाता है कि सरकार इसको चलाना चाहती है, उनकी राजनीति इस पे निर्भर है। और उसका जवाब तो हम भारत के लोग ही दे सकते हैं, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।